हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज स्लैश आयनिक साइज इज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दी. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. सो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में उसके बारे में बात करते हैं, जो कि होगा हमारे पास आयनिक साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपल सी बात है. ऐसे एलिमेंट्स या सॉरी या फिर ऐसे आयंस जिनमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास होते हैं सेम. ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो आइए देखते हैं इनके आयनिक साइज में क्या है. तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आयनिक हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक का. सोडियम, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन. अब यहाँ पे इसके लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं हम सभी में 10 होंगे, बिकॉज ये क्या है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ना इनका एटॉमिक नंबर भी लिखता हूँ, इसका 11, इसका 12, इसका हमारे पास 13 हो जाएगा. अब बात करते हैं प्रोटॉन्स की. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने होते हैं? जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, और क्योंकि हम प्रोटॉन लूज भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब प्रोटॉन उतना ही रहेगा. तो यहाँ पे प्रोटॉन 11 आ जाएंगे, यहाँ पे प्रोटॉन 12 आ जाएंगे एंड यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएंगे 13. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो सेम है बट प्रोटॉन ज्यादा है. तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज है, दैट इज ये हमारे पास न्यूक्लियस है. और बाहर के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर के शेल्स में, जैसे मान लेते हैं ये कोई भी बाहर का शेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है. तो ड्यू टू दिस हायर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा. तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये ज्यादा पुल करेगा तो जो हमारा साइज है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा. जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे साइज डिक्रीजेस एज प्रोटॉन इंक्रीजेस. जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे हमारा साइज डिक्रीज होगा, बिकॉज जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. और हमारे पास जो है वो प्रोटॉन उसको बहुत तेजी से पुल करेगा, ज्यादा पावरफुल पुल करेगा. तो यहाँ पे जो साइज और इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम है, 10 10 10 है. तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, देखेंगे आप यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब ज्यादा पुल कर लेंगे. यहाँ पे 12 करेंगे, इससे थोड़ा कम करेंगे. यहाँ पे 11 करेंगे तो और थोड़े कम कर पाएंगे. सो दैट मीन्स हमारे पास जो है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हमारे पास, या फिर मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख सकता हूँ, एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई. आयनिक साइज लिख सकते हैं. और ये किस केस में होगा हमारे पास? कीप दिस इन माइंड कि ये हमारे पास होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का केस हमने पढ़ा है. यहाँ पे होगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो यहाँ पे आइए ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं सी ऑप्शन के साथ. तो सी ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है सोडियम आयन, देन मैग्नीशियम आयन, देन एल्यूमिनियम आयन एंड देन फ्लोराइड आयन. तो ये हमें दे रखा है और ऑर्डर ये दे रखा है. तो यहाँ पे अभी जस्ट हमने ये तीनों ऑर्डर देखा है. यहाँ पे जो है ये हमारे पास आयनिक साइज हो जाएगा. बट यहाँ पे जो फ्लोराइड आयन है इसका क्या एटॉमिक नंबर है? सर इसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो होता है 9. यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 9. तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गए, बट प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 9. और बाकी सब में अगर मैं प्रोटॉन्स का नंबर लिखूं तो यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन है 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12. तो जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आयनिक साइज डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे जो है इसका जो है फ्लोरीन आयन का जो फ्लोराइड आयन है इसमें जो है 9 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है. तो इसका जो आयनिक साइज है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होना चाहिए था इस पूरी सीरीज में, बट ऐसा नहीं है तो इसको सबसे पीछे लिख रखा है. तो ड्यू टू दिस फ्लोराइड आयन ये हमारे पास आंसर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास C4 बी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है C4 माइनस आयन, देन ऑक्साइड आयन, देन नाइट्राइड आयन एंड देन फाइनली वी हैव फ्लोराइड आयन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल है. अगर बात की जाए प्रोटॉन्स की तो प्रोटॉन्स कितने कितने हैं? तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, यहाँ पे 9. तो यहाँ पे अगर हम देखें एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज जो हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए था वो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख रखा है. जो एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए था फॉर दिस दैट शुड बी C4 माइनस,
देन उसके बाद क्या आना चाहिए था, नाइट्राइड आयन, देन उसके बाद ऑक्साइड आयन एंड देन फ्लोराइड आयन, क्योंकि एज एटॉमिक नंबर हमारे पास बढ़ता है, आयनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कम है हमारे पास, तो ये होना चाहिए था। तो ड्यू टू दिस मिस्टेक हमारे पास जो है ये आंसर भी नहीं होगा। देन लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले हमारे पास H माइनस, देन लिथियम आयन, देन बेरिलियम 2+ आयन एंड देन वी हैव हाइड्रोजन H+ आयन। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन सभी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हैं 2 2 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, इसमें एटॉमिक नंबर इसका क्या है 1, तो इसमें एक प्रोटॉन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम देन लिथियम, तो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे हम 4 देखते हैं। और यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे एक है, इसके इसकी अलग से बात करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगा, तो ये एकदम सही लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे बात करी जाए H+ की, तो H+ का जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो क्या ही अट्रैक्शन होगी, और प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, एक होगा प्रोटॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, जिसकी वजह से जो हमारे पास H+ है इसका साइज जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है। एंड अगर हम कंपैरिजन करें, कोई भी हमारे पास कैटायन है, कोई भी कैटायन है, उसका साइज जो है ऑलवेज, हमेशा, कोई भी अगर हमारे पास कैटायन है उसका साइज जो है हमेशा लेसर होता है, लेसर होता है एज कंपेयर टू इवन एटम, लेसर देन एटम और एनायन। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे H- का सबसे ज्यादा साइज होगा, H का होगा, देन H+ का होगा। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन आ रहा है एक। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कैटायन हमेशा होता है, और यहाँ पे इसका साइज होता है H+ का, ड्यू टू दिस यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक है इसका साइज जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है, यहाँ पे इसका साइज जो है एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है। तो ये इसका मतलब हमारे पास ये ऑर्डर एकदम करेक्ट लिखा है और यही हमारे पास आंसर होगा। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ